हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ लिस्ट के बारे में। अपकमिंग आईपीओ लिस्ट में यदि हम लोग बात करें तो रेस्ट ऑफ जो अगस्त बची हुई है, यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी देखा जाए तो लगभग आप लोगों को जो 28 डेट्स आप लोगों को अगस्त की मंथ की बची हुई है, उसमें आप लोगों को टोटल 10 आईपीओ आने की चांस बन रही है। इनमें से कुछ आईपीओ आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बनाकर देती हुई देखने को मिल सकती है। इनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली आईपीओ के बारे में बात करें, जिसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 22 जुलाई को ही सेबी की तरफ से अप्रूवल इस कंपनी की आईपीओ लाने के लिए मिल चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रीमियर जो एनर्जीज आईपीओ है, इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। इस अप्रूवल में देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी की डीआईजी फाइल करी गई थी, उसके अकॉर्डिंग फ्रेश इशू इस कंपनी में कितनी रहेगी, तो 1500 करोड़ तक की फ्रेश इशू आप लोगों को रहने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रहेगी, यानी कि आप लोग ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 2 करोड़ 82 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। रिटेलर्स कैटेगरी के पास देखा जाए तो इसके टोटल इशू साइज में से 35% शेयर जाते हुए देखने को मिले, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में रिटेलर्स के लिए गुड न्यूज। जब भी इस कंपनी की प्राइसमेंट अनाउंसमेंट होती है मार्केट कंडीशन अच्छे रहने पे, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस भी रहेगी, क्योंकि यह कंपनी एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी काम करती है, उसके वजह से भी। यहाँ पर देखा जाए तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को पहले से ही तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। स्टडी और मल्टीपल डिमेट अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स का ओपन करवा कर रखिए। नहीं करवा के रखे हैं तो उस डिमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट चांस आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इको मोबिलिटी, यहाँ पे देखा जाए तो इकोस इंडिया मोबिलिटी आईपीओ के बारे में हम लोग बात करें। इस आईपीओ के बारे में देखा जाए तो 26 जुलाई को ही इस कंपनी की जो आईपीओ की सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलनी चाहिए थी, 26 जुलाई को ही सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। वैसे तो इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके के सेक्टर की कई सारी कंपनियों की हाल ही में आईपीओ आई हुई थी। आईपीओ के समय लिस्टिंग आप लोगों को जनरल से मिलते हुए देखने को मिला है, लेकिन लिस्टिंग देने के बाद जो कंपनी ने आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स दी है, तो इस कंपनी से भी उसी तरीके की उम्मीद आप लोग लेकर चल सकते हैं। इस कंपनी की भी अप्रूवल 26 जुलाई को मिली है। अगस्त मंथ में लास्ट वीक तक इस कंपनी की प्राइसमेंट अनाउंसमेंट होने की चांस बन रही है। वैसे तो इस कंपनी की ऑफर फॉर सेल पूरी तरीके से रहने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जो भी ऑफर फॉर सेल रहेगी, उसमें यदि हम लोग बात करें तो 1.8 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर को सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट आईपीओ जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके एनआर हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 26 जुलाई को इस कंपनी की अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे KNR हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर आईपीओ को देखें तो ऑफर वो सेल नहीं बल्कि पूरी तरीके से फ्रेश इशू रहेगी। इसकी इशू साइज कितनी होगी उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन डीआरएस में नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 1,93,05,000 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने सेल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप लोगों को ऑफर फॉर सेल नहीं बल्कि फ्रेश इशू रहेगी। कंपनी के पास जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी कंपनी इंगेज रहने वाली है, उनमें आप लोग को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ज्वेलरी सेक्टर में आपको जो डिसीजन ली गई थी, उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग को ज्वेलरी इंडस्ट्री के सेक्टर पे देखने को मिला था स्टॉक्स पे। तो उसी तरीके की एक और कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे PNG ज्वेलर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। PNG ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो PNG यहाँ पे कारगिल ज्वेलर्स आईपीओ की 22 जुलाई को आप लोगों को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिली आईपीओ लाने के लिए, जो डीआरसी फाइल कराया जाता है। इसमें यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग 850 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू रहेगी, और 250 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रहने वाली, यानी कि आप लोगों को मिक्स रहेगा ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू। यहाँ पे रिटेलर्स के लिए 35% शेयर रहने वाली है। हाल ही में देखा जाए तो कई सारे, यदि हम लोग बात करें तो मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें, या हम लोग देखें सेनको गोल्ड इंडिया की बात करें, या बात करें हम लोग आप लोगों को मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ की, तो इन तीनों आईपीओ की जो लिस्टिंग गेन मिली थी उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स 100% के लिस्टिंग गेन के बाद भी तेजी दिखाई थी। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके इस आईपीओ को लेकर चल सकते हैं। और सभी आईपीओ जो भी डिस्कस की जा रही है वो सभी मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को स्टेनलेस इंडिया
फ्लोरोकेमिकल्स आईपीओ, जिस तरीके से आपको केमिकल सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही है, उसी रिकवरी के कारण से देखा जाए तो कई सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। 1.78 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश इशू रहेगी, शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। और लगभग 43.20 करोड़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 43.02 लाख की बात करें तो 43.02 लाख की यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाली, जिसके माध्यम से यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस सेक्टर की जुड़ी कंपनी जो आईपीओ आने वाली है, इसमें आप लोग को अच्छे रणनीति के साथ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को प्लान करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ के रिगार्डिंग जब भी ऑफिशियल डेट इस मंथ आती है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। कमेंट्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को टाइमली छोटे मोटे अपडेट मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें, जिसकी अप्रूवल जो डीआईएचए फाइल करी गई थी 12 जुलाई को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी जो इशू साइज रहेगी, इसमें 500 करोड़ की फ्रेश इशू रहने वाली है। और 2.1 करोड़ की बात करें तो इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को इन सभी आईपीओ की अप्रूवल मिल चुकी है। कभी भी इस कंपनी की आईपीओ आप लोगों को आते हुए देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को श्री तिरुपति बालाजी आपको आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो एग्रो ट्रेडिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यहाँ पे जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोकस फार्मर पर देखने को मिल रही है, उसमें आप लोगों को इस कंपनी को बेनिफिट इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। इसी कारण से इस कंपनी को जो अप्रूवल मिली है 10 जुलाई को, उसके बाद इस कंपनी की आईपीओ अगस्त में लास्ट वीक तक, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है। 1.3 करोड़ की इक्विटी ऑफ शेयर फ्रेश इस कंपनी के द्वारा जारी करी जाएगी। और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 36.45 करोड़ की बात करें लाख की, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो गोल्ड प्लस फ्लोट आईपीओ के बारे में हम बात करें। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये कंपनी आपको 29 जून को इस कंपनी की अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल चुकी है। इस कंपनी की जो आईपीओ आएगी उसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी और 1,28,26,224 करोड़ की ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इतने इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सभी आईपीओ की आने की चांस बन रही है। इसके लिए आप लोग को पहले से तैयारी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कमेंट्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा के मल्टीपल फैमिली मेंबर्स का वहाँ से डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट आप लोग को मिलने की चांस ज़्यादा बनेगी। वैसे देखा जाए तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से यदि अप्लाई करेंगे तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी जब भी आईपीओ लाएगी इसमें अच्छे रिस्पांस मिलने की पूरी चांस रहेगी। लगभग 309 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू रहेगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 122 करोड़ तक की फ्रेश इशू रहेगी, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को यहाँ पे डायलूट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सभी आईपीओ के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी आईपीओ किस तरीके से अप्रूवल मिली, कौन सी डेट को कितने ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू रहने वाली है। डीआरएचपी में जो हम लोगों ने देखा कि किसमें 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इन सभी आईपीओ के अलावा दो और आईपीओ, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है, यूनिकॉमर्स आईपीओ, जिसकी ओपनिंग डेट 6 जुलाई रखी गई है। साथ साथ उसके साथ ब्रेन बेस्ड सोल्यूशन आईपीओ, फर्स्ट क्राई आईपीओ की भी ओपनिंग डेट आप लोगों को आ चुकी है। तो इन दोनों आईपीओ